अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी बड़ी सबक आमूज है, पूरी सुनना ज़रूर और अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि इस कहानी से एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। तो कहानी ये है, एक शख्स जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि खरदार झाड़ियों में यानी कि कांटेदार झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ है और वो सांप जख्मों से बिल्कुल चूर है और तड़प रहा है। उस सांप ने बड़ी रहम की नज़रों से और मिस्कीन नज़रों से उस आदमी की तरफ देखा, जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो। उस आदमी ने जब उस सांप को देखा तो उसको सांप पर तरस आ गया। उसने एक जैतून की टहनी साख लेकर उस जख्मी सांप को खरदार झाड़ियों से और कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाला और बाहर निकाल कर छोड़ दिया। बाहर निकलने के बाद उस सांप ने बजाय उस आदमी का वो शुक्रिया अदा करता, सांप ने फुफकारना शुरू कर दिया। अपनी औकात पर आ गया और कहने लगा, मैं तुमको डसूंगा, मैं तुमको डसूंगा। वो आदमी तो बड़ा मुश्किल में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर सांप के जहर से वो भाग भी न सका। उस आदमी की हालत तो ऐसी हो गई, जाए रफ्तन न पाए मानदन, यानी कि नेकी गले पड़ गई। उस आदमी ने सांप से कहा, मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है, मगर तुम बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के, मशकूर व ममनून होने के, उल्टा मुझे ही डसने पर आमादा हो गए। तो सांप ने कहा, भाई साहब, ये नया ज़माना है, यहाँ पर नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ये बात गलत है। जब ज़माना इतना भी खराब, इतना भी बेकार नहीं हो गया है कि अभी भी यहाँ पर नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है। तुम अगर चाहो तो हम किसी इंसाफ करने वाले के पास चलते हैं, किसी को सालिफ बना लेते हैं, वो फैसला करेगा। मैंने नेकी की है, इसलिए मेरे ख्याल में नेकी का बदला नेकी है और फैसला मेरे ही हक़ में होगा। सांप ने कहा, क्योंकि वो नए ज़माने को जानता था। उसने कहा, कोई बात नहीं, ये रहा घोड़ा, ये रहा मैदान, चलो फैसला करवा लेते हैं, है ना, मुकदमा कर देते हैं, ये कौन सी मुश्किल काम है, चलो चलते हैं। लेकिन सांप ने जाते जाते कहा, याद रखना, आज का ज़माना नेकी का बदला बुराई से देने का है, इसलिए फैसला मेरे ही हक़ में होगा। कहा कि चलो देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों यानी आदमी और सांप एक गाय के पास गए और अपना मुकदमा बयान किया, अपना मुद्दा बयान किया और साथ में ये भी कहा कि सांप यह कह रहा है कि आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई है। गाय ने सारी कहानी सुनी और ठंडी आह भरकर बोली, ऐ शख्स, शायद ये तुम्हें कबूल ना हो और तुम इस बात को मानने को तैयार ना हो, लेकिन आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। मुझे देखो, मैं जवान थी, मालिक को दूध देती थी, मालिक का बोझ उठाती थी, उसके बच्चे मेरा दूध पीकर जवान हुए, मालिक मेरा ख्याल रखता था, मुझे चारा और पानी देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मैं बीमार हो गई, अब मैं दूध देने की काबिल नहीं रही, उसका बोझ उठाने की काबिल नहीं रही, तो मालिक ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया और मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया। अब भूखी मरूं या प्यासी मरूं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं भी इस बात को मानती हूँ कि नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है, जो मेरे साथ हुआ। ये सुनकर तो सांप और खुश हो गया और फुफकारने लगा और कहने लगा, अब तो मैं तुमको डसूंगा, अब तो मैं तुमको डसूंगा। वह आदमी और परेशान हुआ। उसने सोचा कि ये गाय भी एक बीमार जेहन की मालिक है और अरबी में कहावत है कि बीमार की राय बीमार ही होती है, चलो किसी और से पूछते हैं। सांप भी मान गया। आगे उनको एक गधा मिला। गधे को इन्होंने पूरी बात सुनाई। गधे ने बड़ी इत्मीनान से पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहने लगा कि ऐ शख्स, मेरे ख्याल में आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई ही है। मेरे साथ देखो ना क्या हुआ। जब मेरे अंदर दमखम था, मेरा मालिक दिन रात मुझ पर सवार रहता था। मेरे मालिक ने मुझ पर सवारी करके मुझे देहात शहर घुमाया
और मुझ पर मेरी ताकत से ज़्यादा 2 गुना बोझ मुझ पर लादता था। मैंने सारे ज़िंदगी भर उसके काम किए। जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे मालिक ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल में दरिंदों से बचता फिरता हूँ। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरी ज़िंदगी का ये तजुर्बा बताता है कि आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। सांप ये गधे की बात सुनकर और खुश हो गया और फुंकारने लगा, कहने लगा, अब तो मैं तुमको डसूंगा, अब तो मैं तुमको डसूंगा। वो आदमी मिन्नत समाजत करने लगा और सांप से कहने लगा, मियाँ साहब एक मौका और मुझे दे दो, एक मौका। ये गधे में कहाँ अकल होता है, गधा बेवकूफ़ जानवर होता है, बेअकल जानवर होता है। हम कहाँ इसके पास फैसला कराने आ गए। एक काम करते हैं, किसी अक्लमंद के पास चलते हैं, किसी दाना के पास चलते हैं। जब बहुत मिन्नत समाजत की तो सांप तो अन्न वकर हन मान गया, लेकिन उसके दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो मान गया क्योंकि 2 फैसले सांप के हक में हो चुके थे। इसलिए सांप को उम्मीद थी तीसरा फैसला भी उसके हक में होगा। इस बार वो दोनों यानी आदमी और सांप एक बुजुर्ग के पास पहुँचे। एक दाना एक अक्लमंद के पास पहुँचे और सारा वाक़या सुनाया और साथ में ये भी सुना दिया कि गाय ने और गधे ने क्या फ़ैसला सुनाया था। बुजुर्ग थोड़ा होशियार इंसान थे, दाना और अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने पूरा किस्सा सुना और उनसे कहा कि मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो जहाँ से तुमने सांप को निकाला था। पहले वो जो इंसिडेंट हुआ था उसको हम रिक्रिएट करेंगे, यानी तुम पहले सांप को झाड़ियों में फेंको और मेरे सामने निकालो, मैं देखूंगा तुमने कैसे निकाला था। बहरहाल ऐसा ही किया गया। तीनों झाड़ियों के पास गए और सांप को दोबारा उस खरदार और कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया गया। और जैसे ही वो आदमी सांप को दोबारा निकालने के लिए उस झाड़ियों में हाथ डालने लगा, उस बुजुर्ग अक्लमंद आदमी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसको मना कर दिया और कहा कि इस सांप की औकात नहीं है कि इसके साथ भलाई की जाए, इसके साथ रहम का मामला किया जाए। इसकी जगह ये खरदार झाड़ियाँ और ये कांटेदार झाड़ियाँ ही हैं। इसलिए बेहतर यही है इस सांप को, इस जहरीले सांप को यहीं पड़ा रहने दो, क्योंकि इससे जो भी निकालेगा नुकसान उठाएगा। कहानी ख़त्म हुई। लेकिन भाइयों बहनों और दोस्तों, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है कि हमारे ज़िंदगी में भी हमारा वास्ता, हमारा पाला कई तरह के सांपों से पड़ता है। कुछ आस्तीन के सांप, कई मजहब के नाम पर लूट मार करने वाले सांप, कुछ खून चूसने वाले सांप, कुछ रंग बदलने वाले सांप और कुछ खानदानी सांप जो नस्ल दर नस्ल जहर फूंक रहे हैं, हमें डस रहे हैं। जिन सांपों को खरदार झाड़ियों में और जिन सांपों की जगह कांटेदार झाड़ियाँ थी, हमने वहाँ रहने देने की बजाय वहाँ से निकाल कर, जिन सांपों को खरदार झाड़ियों में और जिन सांपों की जगह कांटेदार झाड़ियाँ थीं, हमने वहाँ रहने देने के बजाय वहाँ से निकाल उसे ऊंचे मकाम पर पहुँचा दिया। उन्हें कुर्सियाँ दे दी, उन्हें अच्छी अच्छी मसनदें दे दी। अब वो सांप अपनी फितरत पर आ गए हैं, क्योंकि सांप और बिच्छू अपने फितरत को नहीं बदलते, उनका काम ही डंक मारना है। इसलिए सांप ऊंचे मकाम पर पहुंच गए हैं, कुर्सियों पर पहुंच गए हैं अपने मोहसिनों के साथ, जिन्होंने उनके साथ एहसान का मामला किया, जिन्होंने उस मकाम पर पहुंचाया, उस कुर्सी पर पहुंचाया। ये उन्हीं के साथ उन्हीं को डसने का काम कर रहे हैं और खुद महल पर महल तामीर किए जा रहे हैं। एक बात याद रखें, ये सांप कई तरीक़ों से हमें डसते हैं। कभी लीडरी के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी रहबरी के नाम पर। इन सांपों को असल मकाम और असल जगह वो कांटेदार झाड़ियाँ और वो अंधेरे बिल ही थे, लेकिन हमने गलती की, उन्हें ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया।
और ज़िंदगी में एक बात याद रखें, कभी गाय और गधे जैसी सोच रखने वाले लोगों को इंसाफ की कुर्सी पर मत बैठाओ। वो हमेशा गलत ही फैसले देंगे, बीमार ही फैसले देंगे। अपने फैसलों को नेक लोगों के हाथों में सौंपो, दीनदार लोगों के हाथों में सौंपो, क्योंकि उनके पास इल्म होता है, इंसाफ होता है और फैसला करने की सलाहियत होती है। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए और प्यारे मुल्क भारत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।